देश की सियासत और समाज में कभी-कभी कोई ऐसा छोटा सा वाक्य उभर जाता है जो देखते ही देखते तूफान बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब आई लव मोहम्मद नाम का एक नारा, एक पोस्टर और एक स्लोगन लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यह कहानी सिर्फ एक पोस्टर की नहीं, बल्कि पूरे समाज के भीतर चल रही संवेदनशीलताओं, राजनीति और धार्मिक आस्थाओं की है। शुरुआत कानपुर से हुई जब बरावफात के मौके पर निकले जुलूस में एक बैनर लगाया गया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव मोहम्मद। देखने में यह एक साधारण सा भाव था, मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और आस्था जताने वाला एक संदेश, लेकिन इसे लेकर शहर में विरोध की लहर उठ गई। कुछ हिंदू संगठनों ने कहा कि यह परंपरा कभी नहीं रही, यह नई चीज थोपने की कोशिश है और इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की और 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। 9 लोग नामजद थे और बाकी अज्ञात। यहीं से शुरुआत हुई उस विवाद की जो आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने वाला था। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, माहौल गर्म हो गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मे आई लव मोहम्मद तेजी से ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसे आस्था का मामला मानते हुए समर्थन में उतर आए, तो कुछ ने इसे नई परंपरा बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया। बरेली, उन्नाव, लखनऊ और मोदीनगर जैसे शहरों में पोस्टर लगाए गए और कई जगह उन्हें हटाने को लेकर टकराव हुआ। बरेली में तो मामला इतना बिगड़ गया कि जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान जैसे धार्मिक नेताओं ने खुलकर मोर्चा संभाला और कहा कि मोहम्मद साहब के नाम पर एफआईआर करना न सिर्फ गलत है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी है। उधर प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि अफवाहें न फैलें, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग घरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर चिपकाने लगे। कुछ ने डिजिटल अभियान छेड़ दिया। इसका जवाब देने के लिए कुछ समूहों ने आई लव राम, आई लव महादेव और आई लव गणेश जैसे स्लोगन चलाए और देखते ही देखते यह लड़ाई केवल एक धार्मिक नारे की नहीं, बल्कि अपनी अपनी आस्था जताने की होड़ बन गई। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता और यह पूरी तरह से धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। भाजपा के कुछ नेताओं ने इसे समाज को बांटने की साजिश बताया और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेता भी बोले कि मोहम्मद साहब का नाम विवाद में घसीटना गलत है और इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। धीरे धीरे यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और मीडिया ने इसे अपनी सुर्खियों में जगह दी। बरेली की हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कई मामलों में सैकड़ों अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तौकीर रजा को भी कई जगहों पर हिरासत में लेना पड़ा। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुईं और बहस शुरू हो गई कि आखिर एक धार्मिक नारा किस हद तक संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित है और कब यह सामाजिक सौहार्द के खिलाफ माना जाएगा। अब मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा था। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पोस्टर और नारेबाजी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट्स आए और पूरा विवाद राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। कई जगहों पर शांति समितियां बनाई गईं, धार्मिक नेताओं को बुलाकर समझौते की कोशिशें हुईं। कुछ जगह स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन संवेदनशील जिलों में अभी भी प्रशासन को सतर्क रहना पड़ा। आज की स्थिति यह है कि अदालतों में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई चल रही है। राजनीतिक दल इसे चुनावी भाषणों में उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अब भी आई लव मोहम्मद और आई लव राम जैसे ट्रेंड चलाकर अपनी आस्था जताते हैं। समाज में तनाव की लकीरें खिंच चुकी हैं, लेकिन साथ ही शांति की आवाजें भी गूंज रही हैं। कई सामाजिक संगठनों ने आगे आकर कहा कि आस्था जताना गलत नहीं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपनी बात कहना उचित नहीं। यह पूरा विवाद दरअसल हमें एक बड़ा सबक देता है। एक छोटे से स्लोगन ने दिखा दिया कि धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन कितना नाजुक है। संविधान हमें अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन वही संविधान हमें यह भी कहता है कि हम इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल समाज की शांति और एकता को तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि चाहे वह आई लव मोहम्मद हो या आई लव राम,
आस्था का इजहार तब तक सुंदर है जब तक वह शांति और सम्मान के दायरे में रहे। हमें यह समझना होगा कि अगर हम संवाद की राह चुनें, अगर हम दूसरों की भावनाओं को सम्मान दें, तो समाज मजबूत होगा। और अगर हम विवाद और टकराव की राह पर चलेंगे, तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। इसीलिए आज जरूरत है एक नए सोच की, ऐसी सोच जो कहे कि हम सबका प्यार, हम सबका सम्मान, हम सबका विश्वास हमें जोड़ता है, न कि तोड़ता है। यही संदेश इस पूरे विवाद से निकलकर हमारे सामने आता है। अगर आप ऐसी ही खबरें जानना चाहते हैं कि देश भर में क्या हो रहा है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।